हर हर महादेव मेरे साथियों, मैं पंडित प्रभात एस्ट्रो डिवोशनल चैनल यूट्यूब के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा कुंडली में रोगों का घर। ठीक है। अच्छा, आप कैसे जानोगे कि आपकी कुंडली में ग्रह कौन से किस भाव में बैठे हैं और उनसे कौन सा रोग हो सकता है, वो भी जल्दी से जल्दी। पहला रोग उन्हीं का होगा, उनकी समस्या जीवन भर रहेगी। कैसे जानोगे? तो कुंडली के अष्टम भाव जो होते हैं उसको बोलते हैं आयु का भाव, और वह रोग का घर होता है। खैर, आपको लाभ भी देगा अकस्मात, लेकिन यह आयु का घर माना जाता है। मतलब कि अगर आपकी आयु 20 वर्ष है तो 20 वर्ष में कितने रोग होंगे, कौन से ग्रह बैठे हैं, किसके ज़्यादा चांस है, कौन से रोग होने के ज़्यादा चांस है कि आपको यह रोग हो सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कारण कि आपको समस्याएं दिखेंगी। ठीक है ना। तो अगर कुंडली में आयु से आपको जाना है कि आयु वाले भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उससे कौन सा रोग होने वाला है, तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ग्रह से कौन से रोग होंगे। ठीक है। जिस जातक के जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो तो सबसे पहले उसको आँख की समस्या में जैसे नेत्रहीन होना, ठीक है, आँख की रोशनी चली जाना, आँख से दिखाई न देना, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कई प्रकार की समस्याएं आंखों से दिख जाएगी। अगर चंद्रमा आपके अष्टम भाव में बैठा है तो वह मानसिक तनाव पैदा करेगा। परमानेंट आपके दिमाग में मानसिक कलह क्लेश चलता रहेगा। वह तनाव की स्थिति आप किसी से कह नहीं सकोगे, ऐसी स्थिति बनाता है। अगर जिस जातक के जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल बैठा होता है, उसकी अचानक दुर्घटना होती है। मतलब कि आप जैसे रास्ते से जा रहे हो, कोई पीछे से एक्सीडेंट कर दिया, आपकी अचानक आपको हार्ट अटैक आ गया। ठीक है। दुर्घटना कई प्रकार की होती है, कैसे करके वह अचानक आएगी। ठीक है। अगर आपके बुध अष्टम भाव में है तो आपको त्वचा रोग हो सकता है। त्वचा रोग कई प्रकार के होते हैं। त्वचा रोग से खुजली होना जीवन भर, हमेशा मौसम चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, आपको आपके स्किन से समस्या हो गई, कुष्ठ रोग हो जाना, चर्म रोग हो जाना। ठीक है। ऐसी समस्याएं आपको त्वचा से मिलेगी। अगर आपका गुरु अष्टम भाव में बैठा है तो आपके शरीर बहुत जल्दी हैवी मोटा हो जाएगा, आप मोटापे के शिकार हो जाओगे। जैसे आपके थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आपको यह ज़रूर पता होना चाहिए कि गुरु अगर आपके अष्टम भाव में है तो आपके शरीर का वजन बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर शुक्र आपके अष्टम भाव में है तो आपको गुप्त रोग जैसी समस्याएं, गुप्त रोग में क्या होता है, नपुंसकता आना, ठीक है, किडनी पे असर करना, वार करना, मूत्राशय में समस्याएं आना, कई प्रकार के रोग जो आप किसी से कह न सको, बच्चे पैदा करने में दिक्कत होना। ठीक है। अगर शनि आपके अष्टम भाव में बैठा है तो सबसे पहले क्या करेगा, वह आपके शरीर के हर एक जोड़ों में दर्द उत्पन्न करेगा, जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। किसी प्रकार से कोई ना कोई समस्या आपको दिखती रहेगी। ठीक है। यह जोड़ों दर्द के लिए होता है शनि। अगर राहु आपके अष्टम भाव में बैठा है तो व्यक्ति के पेट में, लीवर में समस्याएं, इन्फेक्शन हो जाना, कई प्रकार की समस्याएं आपको सामने दिख जाना, जिससे कि आपको लाभ न रहना, हमेशा कुछ न कुछ आपके समस्याएं बनते रहना। राहु अगर अष्टम भाव में है तो पेट में सूजन हो जाएगा, आपको पेट के लीवर में समस्याएं दिखेंगी, आपको कुछ खाएंगे आपको वह पचेगा नहीं, डाइजेशन सही नहीं होगा, पेट में कीड़े पन जाएंगे, जिससे कारण आपका समस्याएं, पेट में दर्द होना हमेशा दिखेगी। अगर केतु व्यक्ति के अष्टम भाव में बैठा है तो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा समस्याएं बवासीर की हो रही हैं। बवासीर कई प्रकार की होती हैं, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती है। बवासीर का इलाज करने पर भगंदर जैसा रूप ले लेता है, क्योंकि अगर केतु बहुत ज़्यादा खराब होगा तो भगंदर जैसा रूप ले लेता है। इसलिए जातक को अगर नहीं पता हो कि उसके केतु अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या परिणाम देंगे, कौन से रोग देंगे, तो उसको गुप्त रोग की समस्याएं में जैसे सबसे पहले उसके जो बवासीर की समस्या सबसे पहले उत्पन्न करेगा। ठीक है। गुव्वा नली उसके कमज़ोर कर देगा। ठीक है। उसके नली जैसे मतलब कि समस्याएं बिल्कुल ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी, ऐसी समस्याएं जो किसी दूसरे से ना कह सको। ठीक है। तो जिस जातक को नहीं पता हो कि हमारे कुंडली के आयु भाव वाले अष्टम भाव में कौन से ग्रह होने से कौन से रोग हैं, तो इस चीज़ को देख करके वो समझ सकता है बिल्कुल आसान और बिल्कुल सरल तरीके से। जो भी जातक अपनी कुंडली को दिखवाना चाहता है, विश्लेषण करवाना चाहता है कि एक ही अष्टम भाव में 3-4 ग्रह बैठे तो कौन से रोग हो सकते हैं, वो हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पंडित प्रभात दुबे 101 पे हमसे संपर्क कर सकता है। और अगर नहीं कर पा रहा है तो हमारे वह
यूट्यूब चैनल पे पंडित प्रभात एस्ट्रो डिविजन चैनल पे यूट्यूब के माध्यम से वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे बेल आइकन दबा ले, सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसके पास पहुंच जाए। कुछ ऐसे भाव होते हैं कुंडली में जिसका हमें ज्ञान होना पहले बहुत जरूरी होता है। कोई भी अच्छे ग्रह बैठे हो, कोई भी राशि आपकी अच्छी हो, लेकिन आगे आपकी कुंडली का अष्टम भाव अगर सही नहीं है तो व्यक्ति का जीवन पे शारीरिक समस्याएं हमेशा लगी रहेंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। कल मैं आपको नई बात लेके मिलूंगा कुंडली के बारे में। हर हर महादेव, धन्यवाद।